Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss digestion in humans. So let's start our topic. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन. डाइजेशन क्या है, इसकी फेजेस कौन कौन सी हैं और डाइजेशन जो है ये रिक्वायर क्यों है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, यानी ह्यूमंस जो हैं वो डाइजेशन क्यों करते हैं और किन सब्सटेंसेस की करते हैं. इन सब पॉइंट्स को हम आज के लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फेमीन्स को, यानी द मेजर कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन हमने कहा कि जब फूड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट ना हो, न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो ह्यूमंस को प्रॉपरली ना हो, तो उसको हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन. फेमीन्स की जो मेजर कॉजेज थी हमने कहा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ड्रॉट, फ्लडिंग एंड ओवर पॉपुलेशन. अब आज हम बात करेंगे डाइजेशन की कि ह्यूमंस जो फूड गेन करते हैं या इनटेक करते हैं उसको कैसे ब्रेक करके उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उन न्यूट्रिएंट्स से जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमंस में जो डाइजेशन है उसके लिए कौन सा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं. ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से और एंड होती है एनस पर. अब अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है इनटू सिंपल वंस. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डाइजेशन है दैट इज़ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म में हम कहते हैं कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है. अब अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, शुगर्स की, फैटी एसिड्स की, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में रेयर हैं, यानी इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च. फैटी एसिड जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं लिपिड्स. यानी सिंपल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल कम होते हैं बल्कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. इसी वजह से इन न्यूट्रिएंट्स को ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो अब यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया कि डाइजेशन क्यों की जाती है, क्योंकि जो बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, दे आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. दैट्स वाई इट इज़ एन अर्जेंट नीड टू ब्रेक दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स. अब दूसरा पॉइंट हम जो देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, बल्कि क्रॉस करते ही नहीं हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है और सेल मेम्ब्रेन से इनको पास आउट होने के लिए या डिफ्यूज़ करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, या फिर हम कहते हैं कि साइज़ इतना बड़ा होता है कि ये मेम्ब्रेन से पास ही नहीं कर सकते. अब यहाँ पर हम दो टर्म्स को देखते हैं, एक हम कहते हैं डिफ्यूजिबल और दूसरा हम कहते हैं नॉन डिफ्यूजिबल. दोज मॉलिक्यूल्स विच कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इजीली आर नॉन एज डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स एंड दोज मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर नॉन एज नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स. अब इनमें हम एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं. जो डिफ्यूजिबल हैं ईजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. हमारी बॉडी में जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं उनसे क्रॉस होकर दूसरी साइड पे जा सकते हैं, वो सिंपल हैं. कौन से हैं? अमाइनो एसिड्स हैं,
सिंपल शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, तो इस तरह की सब्सटेंसेस हैं। और कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन से जो नॉन डिफ्यूजिबल है, वो हम कहते हैं प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। और दूसरा हम कहते हैं लिपिड्स, थर्ड हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो यहाँ तक था हमारा डिफ्यूजिबल और नॉन डिफ्यूजिबल का डिफरेंस। अब हमने देखना है कि डाइजेशन में ये जो नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ब्रेक करके कन्वर्ट किया जाता है डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस हो सकें और क्रॉस होने के बाद हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जा सकें। और जब वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ से उन्हें बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू ईच एंड एवरी सेल। यानी हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगी कहाँ से? न्यूट्रिएंट्स से। और न्यूट्रिएंट्स को फिर डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में भेजा जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन से फिर उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो फूड की डाइजेशन है इसकी डिफरेंट फेजेस हैं। हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ फूड हैज़ 5 फेजेस। यूजुअली हमारे पास कितनी फेजेस हैं? 5 फेजेस, यानी डाइजेशन को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले है इंजेशन, दूसरा है हमारे पास डाइजेशन, तीसरा है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है हमारे पास एसिमिलेशन, और फाइनल जो है 5th है हमारे पास वो है डिफिकेशन। अब इन जो पांचों की पांचों फेजेस हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें होता क्या है। इंजेशन, इंजेशन में ह्यूमंस जो हैं वो फूड को इनटेक करते हैं, यानी खाते हैं, च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, उसको मुलायम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरल कैविटी, और फिर उसको इनगल्फ करते हैं यानी निगलते हैं। इसको हम कहते हैं इनटेक ऑफ फूड। देन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फेज है वो है डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है इसमें ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में वेरियस ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारी ऑरल कैविटी इन्वॉल्व होती है, इसके बाद स्टमक इन्वॉल्व होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के। इन सभी पार्ट्स में अगर देखें तो फूड जो है उसकी स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन हो रही है। अब फूड को कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल से ब्रेक करके सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। डाइजेशन के बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें फूड की ब्रेकडाउन की गई, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल्स में कन्वर्ट किया गया। अब इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये अब डाइजेस्टिव सिस्टम से डिफ्यूज़ करके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक होकर कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो डाइजेशन के प्रोसेस में जो प्रोटीन है वो ब्रेक करती है और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? अमीनो एसिड्स। लिपिड्स की बात की जाए तो लिपिड जो हैं वो ब्रेक करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। देन अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें स्टार्च की, तो वो ब्रेक करते हैं और सिंपल शुगर्स या मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर इन नेचर। अब ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे इनको ब्रेक करके सिंपल में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया गया। इस प्रोसेस को हमने कहा एब्जॉर्प्शन। अब फोर्थ जो है हमारे पास दैट इज एसिमिलेशन। अब इसमें क्या होगा इस फेज में?
जो फूड के न्यूट्रिएंट्स जो थे ब्लड में चले गए, अब वो हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। अब सेल पे डिपेंड करता है कि वो उनको ब्रेक करके उनमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके उसको यूटिलाइज कर ले, यानी टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर ले, या फिर उनसे डिफरेंट जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो बना ले। फॉर एग्जांपल, हम जो गोश्त खाते हैं, बीफ हो या मटन, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स किसकी हैं, वो एनिमल्स की हैं। ठीक है, हमने मटन जो है वो इनटेक किया, उसको डाइजेस्ट किया, उसमें से जो अमीनो एसिड्स थे उनको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये मटन के हैं, अब ये अमीनो एसिड्स किसी और एनिमल के हैं और हमारी बॉडी के जो अमीनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं कि इन अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी के रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स में और फिर उनको जोड़कर प्रोटीन्स बना लेते हैं। तो इस तरह से सेल जो है वो एब्जॉर्ब किए गए न्यूट्रिएंट से या तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर उनको असिमिलेशन के थ्रू डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स बनाने में यूटिलाइज कर लेते हैं। प्रोटीन्स की हमने बात की, अब प्रोटीन्स देखा जाए तो सेल का मेजर पोर्शन जो है वो प्रोटीन से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन, इसके अलावा डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन्स के होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी तो प्रोटीन चाहिए। यहाँ तक हमारा जो फोर्थ फेज थी जिसको हम कह रहे हैं एसिमिलेशन, वो कंप्लीट हुई। अब फाइनल हमारे पास बच जाते हैं डिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, जितना फूड इनटेक किया उसको डाइजेस्ट किया, उसकी ब्रेकडाउन की, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो थे सिंपल फॉर्म में ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कर लिए गए। अब इस फूड में ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ब्रेकडाउन कर ली जाए या जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट कर लिया जाए। कुछ ना कुछ फूड जो है वो ऐसा बच जाता है जिसकी डाइजेशन ना हुई हो, उसको ब्रेक ना किया गया हो। इसके अलावा ऐसे मटेरियल जो बॉडी को रिक्वायर नहीं हैं, ये सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं वेस्ट मटेरियल में, और वो वेस्ट मटेरियल जिसको हम फीकल मटेरियल भी कहते हैं वो फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये तो था सारे का सारा प्रोसेस डाइजेशन का। अब डाइजेशन में हमने बात की कि जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसको क्या नाम दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। अब हम ये देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये माउथ से स्टार्ट होता है, फिर आपकी चेस्ट कैविटी और इसके अलावा एब्डोमेन, यहाँ तक इस पूरे जो पैसेज है यहाँ पर, या पूरा जो पार्ट है बॉडी का यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये थी स्टूडेंट्स 5 फेजेस फूड डाइजेशन की। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ जिसको हमने कहा डिफिकेशन। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में जो डाइजेशन है वो किस तरह से होती है, इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमने इसकी डिफरेंट फेजेस को एक्सप्लेन किया। फिर हमने कहा डाइजेशन क्यों ज़रूरी है। हमारी बॉडी को डिफरेंट जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं या डिफरेंट जो गैसेस हैं वो रिक्वायर होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन भी चाहिए। क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए, ताकि फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाए और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाए। हमारी बॉडी जो है उसको वाटर भी चाहिए। अब वाटर क्यों चाहिए? जैसा कि हमें पता है कि जो सेल है उसका मेजर पोर्शन जो है वो वाटर पर कंसिस्ट करता है। फिर हम देखते हैं हमारी बॉडी को अमीनो एसिड्स चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से बनी होती हैं। आफ्टर दैट हमने कहा बॉडी को जो है वो फैट्स भी चाहिए। फैट्स क्यों चाहिए? क्योंकि वो एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड्स हैं। सिमिलरली बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी रिक्वायर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनसे हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। फिर हमने देखा कि डाइजेशन जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सिंपल फॉर्म में चाहिए।
जबकि ये मटेरियल हमारी फूड में देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन जो है इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म और फूड जो है वो उसमें प्रोटीन होती है। अब इस प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और इसमें से जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सिमिलरली जो लिपिड्स हैं उनको डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्रेक किया जाता है और उनको कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड्स में। फिर हम देखते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, उनको ब्रेक किया जाता है डाइजेशन के थ्रू और कन्वर्ट किया जाता है सिंपल शुगर्स में। लाइक हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्म है स्टार्च, तो उसको ब्रेक करके सिंपल में कन्वर्ट किया जाएगा जो कि है ग्लूकोज। अब एक तो पॉइंट ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं डाइजेशन के थ्रू। दूसरा पॉइंट हम ये कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉन डिफ्यूजिबल, दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो इसीलिए उन्हें ब्रेक किया जाता है, सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो सिंपल हैं दे हैव द एबिलिटी टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये सिंपल जो हैं ये मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए डाइजेशन ज़रूरी है। फिर हमने डाइजेशन की जो डिफरेंट फेजेस थी, टोटल 5 फेजेस, उनको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया। हमने कहा इसमें डाइजेशन में 5 फेजेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फाइनली डिफिकेशन। अब इंजेशन में हमने कहा इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, डाइजेशन में हमने बात की ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपल वंस, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर हमने बात की एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम, इन दोनों में एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ब्लड और लिम्फेटिक जो सिस्टम है इसमें कौन कौन से फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। फिर हमने बात की एसिमिलेशन। हमने कहा अब जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड सर्कुलेशन में या लिम्फेटिक सिस्टम में उसको हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। अब इस सेल पे डिपेंड करता है कि वो उसको फर्दर ब्रेक करके रेस्पिरेशन के थ्रू उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करे या उसको अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में यूटिलाइज कर ले। फॉर एग्जांपल अगर सेल तक इम्यूनो एसिड्स को भेजा गया है तो वो इनको चेंज करके मॉडिफाई करके इनसे सेल प्रोटीन्स बना ले। फाइनली हमने कहा डिफिकेशन। इसमें हमने देखा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है यानी जिसकी डाइजेशन नहीं हुई उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मटेरियल, और ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इसको अब बॉडी से रिमूव कर दिया गया। तो ये था सारे का सारा प्रोसेस। अब ये सारे के सारे जो प्रोसेस था हमने बात की ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम में होता है। इस ऑर्गन सिस्टम को हमने नाम दिया डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल, और हमने आपको ब्रीफली ये भी बताया कि ये ऑरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, एनस पर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर डाइजेशन इन ह्यूमन। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।